श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे श्री याज्ञवल्क्य के द्वारा सरस्वती की स्तुति। श्री नारायण बोले, हे मुने, अब आप वाग्देवी सरस्वती का वह स्तोत्र सुनिए जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है और जिसके द्वारा महामुनि याज्ञवल्क्य ने प्राचीन काल में उन सरस्वती देवी की स्तुति की थी। गुरुदेव के साप से मुनि अपनी विद्या से च्युत हो गए थे। वे वैशंपायन के शिष्य थे, उनसे ही उन्होंने संपूर्ण वेद ज्ञान प्राप्त किया था। एक बार गुरु से विवाद हो जाने के कारण गुरुजी ने इन्हें शाप दे दिया कि तुम मेरे द्वारा पढ़ी हुई यजुर्वेद की शाखाओं को उगल दो। गुरु की आज्ञा से याज्ञवल्क्य जी ने वे ऋचाएं उगल दी। तब वैशंपायन जी ने अन्य शिष्यों से वे उगली हुई ऋचाएं तीतर बनकर ग्रहण कर ली। यजुर्वेद की वह शाखा तैत्तिरीय शाखा कहलाई। श्रीमद् भागवत स्कंद 12 अध्याय 6। तब दुखात मुनि सूर्य तीर्थ लोलार क्षेत्र में अपनी ही तपस्या से भगवान सूर्य के दर्शन करके उन्होंने सूर्य की स्तुति की। भगवान सूर्य ने उन याज्ञवल्क्य को वेद तथा वेदांग पढ़ाया और उनसे कहा कि आप स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्तिपूर्वक सरस्वती देवी की स्तुति कीजिए। उनसे ऐसा कहकर भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए और याज्ञवल्क्य जी मुनि स्नान करके सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक देवी की स्तुति करने लगे। हे जगत जननी, गुरु के शाप से मुझे विनिष्ट स्मृति वाले निष्ठेय विद्याविहीन दुखित पर कृपा कीजिए। आप मुझे ज्ञान, स्मरण शक्ति, विद्या, शिष्यों को प्रबोध कराने वाली शक्ति, ग्रंथ निर्माण का सामर्थ्य, उत्तम विचार क्षमता प्रदान कीजिए। मेरी लुप्त हुई समस्त शक्तियों को पुनः उसी प्रकार नवीन रूप में कीजिए जो ब्रह्म स्वरूपिणी ज्योति रूपा शाश्वत सभी विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी है। उन सरस्वती को बार बार नमस्कार है। वे भगवती सरस्वती व्याख्या स्वरूपिणी व्याख्या की अधिष्ठात्री है, जिनके बिना सुप्रसिद्ध गण कभी गणना कार्य नहीं कर सकते। उन देवी को बार बार नमस्कार है। जो ब्रह्म सिद्धांत स्वरूपा है, उन देवी को बार बार नमस्कार है। जो स्मरण शक्ति, ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति, प्रतिभा शक्ति तथा कल्पना स्वरूपिणी है, उन देवों को बार बार नमस्कार है। एक बार सनत कुमार ने ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान के विषय में पूछा था। उस समय ब्रह्म सिद्धांत की व्याख्या करने में ब्रह्म मुख की भांति अक्षम हो गए। तब श्री कृष्ण ने आकर कहा, हे प्रजापते, आप भगवती सरस्वती को अपनी द्वंद्व, अपनी इष्ट देवी बनाकर उनकी स्तुति कीजिए। कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मा ने सरस्वती की स्तुति की। तब वे उनकी कृपा से उत्तम सिद्धांत का विवेचन करने में सफल हुए। इसी प्रकार पृथ्वी ने शेषनाग से ज्ञान का रहस्य पूछने पर शेषनाग भी मूक बन गए। तब शेष ने कश्यप की आज्ञानुसार उन सरस्वती की स्तुति करने पर ही भ्रम का नाश करने वाले उस पवित्र सिद्धांत का विवेचन कर सके। ऐसे ही व्यास ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र पूछने पर वे मौन हो गए।
तब उन्होंने उन्हें जगदम्बा सरस्वती का स्मरण करने पर उनके बरसे भ्रमरूपी अंधकार को मिटाने वाला निर्मल ज्ञान प्राप्त करके वाल्मीकि पुराण सिद्धांत प्रतिपादन करने में समर्थ हो सके। व्यास जी ने उस पुराण सूत्र को सुनकर उन कल्याणमयी सरस्वती को जाना और पुष्कर क्षेत्र में 100 वर्ष तक उनकी उपासना करने पर वर प्राप्त करके श्रेष्ठ कविंद्र हुए और फिर वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना कही। जब इंद्र ने शंकर जी से तत्वज्ञान के संबंध में पूछा तब क्षणभर उन सरस्वती का ध्यान करके ही शिव ने इंद्र को ज्ञानोपदेश दिया। जब इंद्र ने शब्द शास्त्र के विषय में बृहस्पति से पूछा तब उन्होंने पुष्कर क्षेत्रों में दिव्य 1000 वर्षों तक सरस्वती की आराधना की। तदुपरांत प्राप्त करके वे 1000 दिव्य वर्षों तक शब्द शास्त्र का उपदेश करते रहे। ब्रह्मा विष्णु से मुनीश्वर मनुष्यों दैत्येश्वरों आदि देवताओं के द्वारा भी आपकी स्तुति तथा पूजा की है। 1000 मुख वाले शेष नाग, 5 मुख वाले शिव, 4 मुख वाले ब्रह्मा भी जिनकी स्तुति करने में जड़वत हो जाते हैं, तब मैं साधारण सा मनुष्य एक मुख से आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके याज्ञवल्क्य जी भगवती सरस्वती को प्रणाम करने लगे। इसी बीच ज्योति स्वरूपिणी महामाया सरस्वती ने उन्हें दर्शन दिया और वे मुनि से बोली, तुम महान कविंद्र हो जाओ। ऐसा कहकर वे बैकुंठ चली हूँ। हे नारद, जो मनुष्य याज्ञवल्क्य द्वारा इस सरस्वती स्तोत्र का पाठ करता है वह कविंद्र तथा बृहस्पति के समान वक्ता हो जाता है। यदि महान मूर्ख दुर्बुद्धि इस स्तोत्र का एक बार तक नियम पूर्वक पाठ करे तो निश्चय ही पंडित, मेधावी तथा श्रेष्ठ कवि हो जाता है। यह स्तोत्र देवी भागवत में 9वें स्कंद अध्याय 5 में श्लोक 6 से 30 तक दिया हुआ